सब मैन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है तब से कुछ माइनर चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं, और आए हैं तो कैसे चेंजेस आए हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात है जो कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है मेरा जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है। मेरा अगर सबसे पहला वीडियो देखोगे तो मैं बहुत डरा रहता था। 1-2 वीडियोज़ अगर आप देखोगे तो जब मैंने अक्टूबर में शूट किया था वो चीज़ें, पर उतना ज़्यादा लॉन्ग टाइम तो हुआ नहीं है, मगर मैं थोड़ी मोड़ी डिफरेंस मैं अपने अंदर देख सकता हूँ। लाइक मैं पहले नहीं बोल पाता था इतना ऑन दी कैमरा, मतलब 2 मिनट भी बोलूँ तो मुझे लगता था कि मैंने बहुत ज़्यादा बोला है और मैं क्या बोलूँ मैं वो ज़्यादा सोचने लगता था। अभी भी सोचता हूँ, ऐसा नहीं कि अभी नहीं सोचता, पर अभी मेरी स्पीकिंग स्किल मतलब कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी सी बेहतर हुई है पहले के मुकाबले। ना कोई अलग लेवल का हो चुका है, आगे बढ़ चुका हूँ, पर मैं प्रीवियस से बेटर कर रहा हूँ अभी के टाइम पे। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। तो हाँ, मेरे अंदर थोड़ी सी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुकी है, क्योंकि देखो आप किसी भी रैंडम बंदे को कहो कि एक छोटा सा डिवाइस के सामने भाई तो कुछ बोल, एक टॉपिक भी दे दोगे तो उसको अच्छे से बोलने नहीं है, क्योंकि मुझे डर लगेगा। जैसे मुझे लगता था डर, पर मैंने वो डर को धीरे धीरे करके हटाया और वो कंसिस्टेंसी से ही हटा। तो ये सबसे पहला चीज़ था जो मैंने बिल्ड किया और मैं उसमें चेंजेस लाया मैंने उस चीज़ पे। और चलो उसके बारे में दूसरे चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो दूसरी चीज़ के बारे में बात करने से पहले मैं ये बता दूँ कि क्या मेरे माइंड पे असर पड़ा, क्या मेरी सोच पे असर पड़ी है? तो इसका असर है, मतलब सवाल है मेरी थिंकिंग में भी असर, मतलब क्या बोलते हैं, नज़रिया। मैंने मुझे किसी सोचने की क्षमता जो होती है ना, क्या बोलते हैं उससे, मेरी सोच बदल चुकी है। उस पर मैं थोड़ा सा फोकस रहता हूँ, किसी और चीज़ पे नहीं। फालतू की चीज़ों पे मैं ज़्यादा नहीं सोचता अभी। पर आपका दिमाग ऐसा विकसित हुआ है कि गलत चीज़ ज़्यादा अगर सोचता है, तो फिर भी मैं थोड़ा सा अपना सोच को बदल चुका हूँ। किसी के पर्सपेक्टिव को मैं उसी के नज़रिए से देखता हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि वो क्या सोचता होगा उस चीज़ के बारे में। तो हाँ, सोच तो बदली है, ये तो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरी मेहनत दिखती है भाई। मुझे इसमें करने मज़ा भी तो आता है, लेकिन उसके साथ साथ तकलीफ़ें भी होती है। लेकिन तकलीफ़ें उस चीज़ का पार्ट है, तो मैं उसके लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करता हूँ। तो उस हिसाब से मैं किसी और को देखता हूँ, अगर कोई और कंफ्यूज बंदा मेरे सामने मिलता है तो मैं भी सोचता हूँ कि हाँ, मैं भी इस स्टेज में कभी ना कभी था, मैं इससे दूर चला गया हूँ, लेकिन मैं कोई उस लेवल का नहीं है जितना मतलब मुझे किसी और को बोलना चाहिए। मगर माइनर थोड़े से तो मैंने डिफरेंस पैदा किया और मैंने देखा है, खुद ब खुद महसूस किया उस चीज़ को। एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी में एक थर्ड चीज़ है कि जो मैंने सीखा, एक रेस्पॉन्सिबल होना। लाइक मुझे रोज़ वीडियो डालने ही तो डालने हैं, भले कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान आ जाए। लाइक अभी भी हवा आ रही है बहुत ज़्यादा जोर से, पर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक चैलेंज लिया खुद से। शायद ये फेयर है या नहीं है पता नहीं, या फिर कोई ओवर कॉन्फिडेंस वाला चीज़ है, या फिर क्या है मुझे नहीं पता, पर मैंने कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए या फिर मेरी यूट्यूब जर्नी को बिल्डअप करने के लिए और बहुत सी चीज़ें बेहतर करने के लिए मैंने एक चैलेंज लिया, जो है 365 डेज़ का चैलेंज। पता नहीं मैं फेल भी हो सकता हूँ और नहीं भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे हमेशा अच्छा खासा चीज़ सोचनी चाहिए कि हाँ मैं कर लूँगा। मुझे पता नहीं कि मैं कैसी वीडियोस डालूँगा, गंदे से गंदी भी हो सकती है, मगर मैं उस चीज़ को रोज़ करना चाहता हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है, जिससे मुझे प्यार है, तो उससे मैं क्यों ना करूँ रोज़? बताओ, उसमें मैं क्या बहाने ढूंढूँ कि ऐसा वैसा नहीं है, कुछ नहीं। रोज़ करना चाहता हूँ भाई इस चीज़ को, जिससे मुझे प्यार है। मैं उसको 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा दे सकता हूँ, मैं कितनी भी घंटा दे सकता हूँ जिससे मुझे प्यार है, जो कि है वीडियोज़ बनाना, एडिटिंग करना। मुझे यूट्यूब से रिलेटेड जो भी बोलोगे मैं 24 घंटे कर लूँगा, लिटरली 24 घंटे। मुझे इतना सा भी नहीं लगेगा। मेरी वर्कआउट होगी, भले जो भी, मतलब मेरी शरीर टूट जाएगी, लेकिन मुझे वो वर्थ इट लगेगा। लेकिन मुझे वहाँ भेजोगे जहाँ मेरा मन ही नहीं करता, मेरा दिल ही नहीं लगता, एक अंदर से मतलब फीलिंग बहुत बैड वाली होती है, तो वहाँ मैं अगर 1 घंटा ही बिता लूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। वो नहीं करना चाहता मैं कभी भी, लेकिन मैं इसको कर सकता हूँ, और वही है रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी कि मैं इसको कैसे भी करके कर ही लेता हूँ। फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कुछ भी हो जाए या फिर कैसे भी दिक्कतें आ जाए, पर मैं इस चीज़ को रोज़ करना चाहता हूँ। और ये मेरी कमिटमेंट है खुद से और अपनी जर्नी से, खुद को आगे बढ़ाने से। इसमें अगर फेल हो गया तो किसी का लॉस नहीं होने वाला है, बस मेरा ही लॉस होगा, मुझे पता है। तो खुद के लॉस से मैं डर के रहूँगा,
और मैं इस चीज़ को करना ही चाहता हूँ जैसे भी करके, तो मैं करके ही दिखाऊंगा इस चीज़ को। तो आज से नहीं, समझ लो कि जून से, क्योंकि मैं जून से कंटिन्यूसली वीडियो बना रहा हूँ, उससे पहले ही बना रहा हूँ, लेकिन आप एक मंथ का मतलब गिनती के लिए ले लो कि जून से लेके अगले जून तक मैं हर एक वीडियो डालूँगा इस चैनल पे, भले वो 2 मिनट की हो, 1 मिनट की हो या फिर लेकिन वीडियो ही डालूँगा, एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो डालूँगा, भले वो कुछ भी हो, गंदी से गंदी वीडियो क्यों ना हो, लेकिन मैं उस चीज़ को 1 साल तक करना चाहता हूँ। और 1 साल में मैं डिफरेंस पैदा करना चाहता हूँ, और मैं देखना चाहता हूँ कि क्या माइनर डिफरेंस मैंने पैदा किए हैं। उसके बाद बूम, जो भी होगा देखा जाएगा, पर अभी के लिए इतना ही। और भी बहुत सी चीज़ें मैंने सीखी है, लाइक क्या बोलते हैं उसको, रुक जाओ। तो एक लास्ट चीज़ है जो मैं बताना चाहता था, जो कि है मेरी फीलिंग्स। मैंने जो इस चीज़ को किया है उसके अंदर एक फीलिंग्स भी होती हैं, तो फीलिंग्स के लिए मैंने मतलब हर दिन वीडियोस बनाना चालू किया। कभी कभी शुरुआत में जब मेरे पास टेम्परेरी फ़ोन था तो मेरे पास अच्छे खासे मैंने लगातार वीडियोस अपलोड किए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने सोचा कि ये मुझे भगवान का गिफ्ट है भाई, मिला है, भले ही कुछ दिनों के लिए मिला है, मैं इसका अच्छे तरीके से चूज़ के इस्तेमाल कर लिया। मैंने कंटिन्यूसली वीडियो डाला। मैंने तो शायद से एक दिन में 6 वीडियो डाले थे। मुझे बस वीडियो डालने से मतलब था, मुझे वो फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने उस दिन बाहर जाके वीडियो बनाए, घर में बनाए, गेमिंग डाला और शॉर्ट्स डाले कितने सारे एडिट करके, पर डालते गया। मुझे पता है उस दिन शायद से 2 या 3 बज रहे थे रात के, मैंने डालते गया लगातार। मज़ा आया लेकिन उस दिन को करने में। उस दिन मेरे पास एडवांटेज भी था, क्योंकि उस दिन मैं फाइबर वाले घर में सो रहा था। यस, मतलब पड़ोसी घर में, तो उनके घर में फाइबर लगा हुआ था, तो मैं फाइबर वाले मतलब सो रहा था, तो अच्छा खासा नेट भी मुझे मिल गया, जल्दी अच्छा खासा अपलोड भी हो गया, तो एक अच्छा चीज़ लगा। और उसके साथ साथ फीलिंग डिस्क्राइब जो बात मैंने छेड़ी है, तो व्यूज़, लिटरली व्यूज़, मैं कभी व्यूज़ को उतना गौर नहीं कर रहा था। कभी आते थे कभी नहीं आते थे, मैं गौर नहीं कर रहा था। लेकिन कुछ दिनों से मेरे व्यूज़ रुक चुके थे, तो मैं बोला कि मतलब क्यों नहीं हो रहे ऐसे व्यूज़, आगे नहीं बढ़ रहे, 0 हो जा रहा है। फिर मैंने ध्यान दिया कि यार व्यूज़ के पीछे तू क्यों जा रहा है, तू तो अभी आगे बढ़ने का टाइम है। तूने खुद बोला था खुद को कि तू इम्प्रूवमेंट चाहता है, तो तू इम्प्रूवमेंट के टाइम में भी क्या व्यूज़ ढूंढेगा क्या? एक परफेक्ट बन जा, तब शायद से व्यूज़ आ जाए, तब तू शायद से रो ले कि मैं अच्छा तो कर रहा हूँ फिर भी क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी मैं अच्छा कर नहीं रहा हूँ, मुझे ही पता है। ऐसी वीडियोज़ कौन ही देखना चाहेगा, कौन ही अपना कीमती वक्त निकाल के मुझे 10 मिनट भी दे दे, क्योंकि मेरे पास क्या ही है वैल्यूबल चीज़ें जो मैं किसी को दे सकूँ। उन्हें ऐसा लगता है, पर मुझे लगता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, कभी ना कभी मैं भी अच्छे खासे वीडियोस बनाने लगूंगा। लेकिन जब मैं स्टार्टिंग फेजेस पे हूँ तो मुझे ज़्यादातर व्यूज़ पे ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन मैंने बीच में ध्यान दे दिया था। और मैंने बीच में इस पर भी ध्यान दिया था कि नहीं मैं परफेक्ट चीज़ें ही करूँगा, बल्कि परफेक्ट चीज़ें कभी होती नहीं है ज़िंदगी में भाई, हमेशा इम्परफेक्ट चीज़ें ही होती है। आप इम्परफेक्ट चीज़ों पर या फिर गलत टाइम पर ही आप अच्छे खासी चीज़ कर सकते हो, या वरना नहीं। और भी बहुत सारी चीज़ हुए थे, लाइक मतलब व्यूज़ की मैंने बात की। हाँ, ग्रोथ के बारे में कि हाँ माइनर डिफरेंसेस तो है भाई। अगर मैं खाली बैठ जाता तो कभी चेंजेस होते ही नहीं, जितने मेरे यूट्यूब के जर्नी में हुए हैं। अभी मेरे पास पता नहीं 28 सब्सक्राइबर हैं और कुछ व्यूज़ होंगे, जबकि कमी है बहुत, पर फ़र्क नहीं पड़ता इससे कि क्या है कैसा है, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है करने के लिए ये सब चीज़ें, और ये चीज़ें बेनिफिशियल भी है मेरे लिए, तो मुझे इस चीज़ से प्यार है और फ़र्क नहीं पड़ता कैसा भी आए रिज़ल्ट, क्योंकि अभी मैं सीख रहा हूँ चीज़ों को। तो इतनी ये थी बातें, तो शायद इन सब चीज़ों से मैं कुछ बदला हूँ, पता नहीं। चलो अपना ओपिनियन बताओ कमेंट सेक्शन पे, और बताना क्या क्या हुआ आपकी लाइफ में और कैसा क्या चल रहा है आपका ज़िंदगी में। तो चलो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू ऑल, एंड सब्सक्राइब करना। अब सोच रहे हो कि मैं इतना आग क्यों बंद कर रहा हूँ, क्योंकि हवाएं आ रही हैं और धूल भी बहुत उड़ रहा है, उसके चलते मेरी आंखें बहुत बंद हो जा रही है और थोड़ा सा हेडेक भी हो रहा था, तो उसके चलते। तो चलो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू ऑल।